बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में सीधी सांसद रीति पाठक का नाम भी शामिल किया है। हमारे संवाददाता नीलम गुरवे ने रीति पाठक से बातचीत की। सीधी से सांसद रीति पाठक को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा। सीधी सीट से जो है रीति पाठक को टिकट दिया गया और उस वक्त वो बीजेपी ऑफिस में पहुंची हुई है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो उनकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से वो इस टिकट मिलने को देख रही है, क्योंकि रीति पाठक ने अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। ये पहला मौका होगा जब उन्हें जो है विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी की अगर हम लिस्ट की बात करें तो 7 सांसदों को यहाँ पे, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो हम रीति पाठक से बात करेंगे। मैडम, आपको टिकट दिया गया है सांसद से, अब आपको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी? जी, कार्यकर्ता हूँ और सांसद तो मैं बाद में हूँ और कार्यकर्ता ही रहूंगी। कार्यकर्ता का पद अगर दल के लिए वो काम समर्पित भाव से करता है तो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। और बात यहाँ पर छीनने और जोड़ने की नहीं है, बात यह है कि पार्टी का आदेश क्या है, दल का आदेश क्या है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और किसी एक विधानसभा की मुझे जिम्मेदारी दी है। हमारे आज आपके साथ में हमारे जिलाध्यक्ष भी है, सभी कार्यकर्तागण हैं, विधायक जी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी निर्देश है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं पूर्ण रूपेण उस निर्देश का पालन करूंगी। मैम, केदार शुक्ल जो वर्तमान में सीधी से ही विधायक है, उनका टिकट काट दिया गया। क्या कहीं वो पेशाब कांड की वजह से उनका टिकट काटा गया है? यहाँ नहीं, कोई कांड या काटने जैसा विषय यहाँ पर नहीं है। पार्टी की व्यवस्था का विषय है, पार्टी के पद्धति का विषय है। पार्टी जो सोचती है, उपयुक्त सोचती है, उचित सोचती है, जनता की आवाज पर सोचती है। पार्टी जन का हित हो ऐसा सोचकर विचार करती है। मैं ऐसा मानती हूँ, पार्टी का हर निर्णय जनता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक उपयुक्त निर्णय है। बीजेपी ने सबको इस लिस्ट में चौंकाया। कई केंद्रीय चेहरे थे जिन्हें यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। निश्चित रूप से मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े वरिष्ठों के साथ मेरा भी नाम जोड़ा गया है। मैं तो बहुत एक मामूली सी कार्यकर्ता हूँ और बहुत पिछड़े जगह से आती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेतृत्व ने मुझे उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में या हमारे प्रदेश के नेतृत्व के लिए उतारा जा रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी प्रयास करूंगी कि पार्टी के इस निर्णय में मैं उनकी सहयोगी बनूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े चेहरों को इसलिए उतारना पड़ा है क्योंकि इन्हें पता है कि ये हार रहे हैं और न सिर्फ विधानसभा बल्कि ये लोकसभा भी हार रही है बीजेपी। जिनके पास जब कुछ होता नहीं है, आप समझ रहे हैं, कांग्रेस खाली हो गई है और कांग्रेस में ना तो कोई वक्ता है, ना तो कोई नेता है, ना तो कोई दिशा दिखाने वाला कोई ऐसा मार्गदर्शक है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल है, बहुत धनी है, बहुत बड़े हृदय की है। तो उनको कहिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रण है, अब वहाँ पर कुछ रहा नहीं है, यहीं आ जाए तो एक और बड़े चेहरों में उनको हम शामिल कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ सांसद रीति पाठक, जिन्हें अब सीधी विधानसभा से विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है और बीजेपी का ये एक बड़ा दाव माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। कहा कि ये बीजेपी की घबराहट की निशानी है। कांग्रेस में टिकट को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। कहा बिकाऊ नहीं, टिकाऊ माल को टिकट देंगे। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेंगे? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। ये 2018 में जो जनादेश आपको मिला था, जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। तो बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस हमलावर है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा। अब कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है।
तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनके सामने कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक है, माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर उनके नाम लगभग तय ही हो सकते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए वो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जरा, ये एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस तस्वीर को भी आप देख रहे हैं जो उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है, ये संभावित हो सकते हैं। संजय शुक्ला कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक है। माना जा रहा है कि नहीं एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय के सामने टिकट दिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर नंबर 1 सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिमनी विधानसभा सीट से, और उनके सामने जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर भिंडोसा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं राकेश सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं और उन्हें चुनावी मैदान में जबलपुर पश्चिमी सीट से उतारा गया है। तरुण भनोट मौजूदा विधायक है। माना जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी भरोसा जिता सकती है। इसके अलावा इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी से, वो डबरा विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने सुरेश राजे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से सुरेश राजे को ही इमरती देवी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। तो वहीं उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से उतारे गए हैं गाडरवारा विधानसभा सीट से, तो सुनीता पटेल कांग्रेस पार्टी के विधायक एक बार फिर से हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी एक तरफ क्या अपने सिटिंग एमएलए पर दांव लगाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को उतार दिया है। रघुराज कंसाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुरैना विधानसभा सीट से मैदान में है, तो वहीं राकेश मवई कांग्रेस पार्टी के विधायक, इन पर ही एक बार फिर से दांव लगाया जा सकता है। इसके अलावा गणेश सिंह बीजेपी के सांसद हैं सतना से, और इन पर ही सतना विधानसभा सीट जिताने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, क्योंकि इन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के विधायक, वो इनके सामने होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निवास विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो वहीं सामने डॉक्टर अशोक मरसबोले जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उन पर ही एक बार फिर से दांव चला जा सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुड्डू शर्मा भारतीय जनता पार्टी से लाहौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, तो गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं सदन में, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से गोविंद सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारेगी। और ये 4 वर्तमान सांसदों पर दांव खेला गया है, गणेश सिंह, रिति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, ये तमाम बड़े नाम जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इससे माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, 3 केंद्रीय मंत्री, इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ऐसी विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, वहां से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इमरती देवी सिंधिया समर्थक जिन्हें टिकट दिया गया है, मोहन सिंह राठौर भितरवार से, वहीं रघुराज कंसाना मुरैना से, हिरेंद्र सिंह बंटी बना, इन्हें राघोगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया है।